नाज़रीन, भारत के मुसलमान जजीरे में इस वक्त एक बगावत की सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इस वक्त भारत को सबसे बड़ा खतरा इसलिए से है, बल्कि ये कहना चाहिए कि भारत की सिक्योरिटी को सबसे बड़ा खतरा यहां से पैदा हो रहा है। उम्मीद है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि शायद अब भारत के लिए यहां पे हालात बड़े खराब हो चुके यहां पर जो बड़ी आबादी है वो मुसलमान है। यहां पे तकरीबन 70,000 लोग रहते हैं और उनमें से मोर देन 90% लोग मुसलमान हैं, जिनके दिल में ऑलरेडी ये बात थी कि इनके साथ जुल्म और ज्यादती यहां पे की जा रही है। अब ये लोग बाहर आना शुरू हो चुके हैं और एक नई डिस्कशन जो है वो पैदा होना शुरू हो चुकी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस जजीरे के लोग कई जगह पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ये लिख रहे हैं कि इस जजीरे का इल्हाक पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। अच्छा, बड़ी मजेदार बात है कि इस जजीरे का जहां पे बगावत हुई है, एक हिस्टोरिकल ताल्लुक है पाकिस्तान के साथ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसको लेकर जो कि आपको बताना जरूरी है। यहां पे चल क्या रहा है, 70,000 मुसलमान बाहर क्यों निकल आए हैं, वहां पे लोग अब मरने के लिए क्यों तैयार हो गए हैं, क्योंकि किस किस्म की ज्यादतियां वहां पे की गई हैं, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और क्या वाकई खतरा है कि ये जजीरा भारत से टूट सकता है या नहीं। पहले इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जो है वो चीजों के बारे में बताना चाहूंगा कि ये जजीरा है कहां पर। नाज़रीन, इस जजीरे का नाम है लक्षद्वीप। ये शुरू से इसे लक्षद्वीप कहा जाता था, ठीक है। ये लक्षद्वीप जो है वो जजीरे हैं, ये असल में जजीरों का एक झरमट है और इन सारे जजीरों को मिला के लक्षद्वीप जजीरे कहा जाता है। इसकी थोड़ी सी लोकेशन समझ लें, आपके सामने ये मैप चल रहा होगा, ये देखें, ये भारत के केरला के करीब जो है वो जाके पड़ते हैं ये लक्षद्वीप जजीरे। जबकि यहाँ पर चूंकि मुसलमान आबादी बहुत ज़्यादा है, तो किसी ज़माने में मैं आपकी इसकी पूरी स्टोरी अलग से है जो कि मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान भी इसके ऊपर जो है वो अपना हक जताता रहा है, बल्कि पाकिस्तान अपनी फौज भी भेजी थी इसको फतह करने के लिए। वो क्या स्टोरी है वो आगे चल के बताते हैं, पहले ये सुन ले हुआ क्या है। नाज़रीन, हुआ ये है कि इस वक्त वहां पर एक बगावत की सी सूरत हाल है, लोग बाहर निकले हुए हैं। वो क्यों निकले हैं वो बताने से पहले ये जरा खबरें सुन लें ताकि आपको पता चल जाए कि हालात किस कदर खराब हैं। ये आउटलुक इंडिया छाप रहा है, From beef ban to land amendment regulations, here is why Lakshadweep is protesting। ये उसने वो वजूहात उसमें बताई है कि जिसमें लक्षद्वीप के लोग जो है वो बाहर निकलने हैं कई जगहों पे। तो हमने ये देखा कि भारत के झंडे तक को आग जो है वो लक्षद्वीप में लगा दी गई है। अच्छा, एक और जो है वो ऑप्शन ने द हिंदू कह रहा है, रिकॉल लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर इमीडिएटली डिमांड CPIM MP। अच्छा, अब वो पूरी कहानी सुने कि लक्षद्वीप में हुआ क्या। ये कहानी मैं आपको बाद में बताता हूँ कि पाकिस्तान का हक उसके ऊपर कैसे है, लेकिन ये पहले सुने कि हुआ क्या। ये लक्षद्वीप जजीरा है। नाज़रीन, लक्षद्वीप जजीरों पे मोदी चूंकि इनके ऊपर शुरू से आंखें जो है वो नजर जमा। आपको पता है कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो एक हिंदू इंतहा पसंद गवर्नमेंट है और वो मुसलमानों को किसी आंख नहीं बाती। तो जब मोदी को ये अंदाज़ा था, हालांकि इनकी स्ट्रैटेजिक पोजीशन बहुत है कि यहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, तो उसने वाइप आउट करने के लिए, मुसलमानों को तंग करने के लिए आउट ऑफ द वे जाके अपना सबसे बड़ा गुंडा जिसका नाम था प्रफुल्ल ठाकुर को जहाँ पे उसको उसने अपॉइंट किया। होता यह है कि यहाँ पे जब भी एडमिनिस्ट्रेटर लगता है तो वो पहले जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनमें से आकर लगता है, लेकिन ये एक पॉलिटिशियन था। ये प्रफुल्ल ठाकुर वही प्रफुल्ल ठाकुर है। नाज़रीन, याद रखिएगा, जब मोदी वहां पर CM था गुजरात का, जब मुसलमानों का कत्लेआम गुजरात में हुआ था, तब यही प्रफुल्ल ठाकुर वहां पर भी अपॉइंट था और प्रफुल्ल ठाकुर वहां पर भी जो है उसके पास एक पॉलिटिकल पोजीशन थी और इसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था मुसलमानों को मारने में। अब इसी प्रफुल्ल ठाकुर को इस लक्षद्वीप जजीरे जो कि भारत से बिल्कुल कटा हुआ है वहां पर जो है वो अपॉइंट कर दिया जाता है। यहां पे जो प्रफुल्ल ठाकुर है वो सबसे पहले आके क्या करता है, मुसलमानों को तंग करने के लिए वो लेके आता है गुंडा एक्ट। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय अखबारें कह रही हैं, मैं पढ़ के दोबारा आपको सुना देता हूं। बीफ टू गुंडा एक्ट, लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर हैज UT इन टर्मोइल। देखें, जो बीफ एक्ट, गुंडा एक्ट, ये अलग अलग जो है वो एक्ट लेके इसने मुसलमानों को तंग करने के लिए सबसे पहले ये कहा, क्योंकि अब यहां पे 90% आबादी मुसलमानों की। इसने कहा जी यहां पे जो गाय नहीं काटी जाएगी, गाय का गोश्त नहीं बनाया जाएगा। भाई तुम अपने नजरियात को मुसलमानों पे क्यों थोप रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसने यहां पे गाय के ज़िबा करने को मना किया और जो वहां पे गाय को काटता पकड़ा गया या बीफ की ट्रांसपोर्टेशन में पकड़ा गया, 10 साल तक वहां पर जो है वो कैद इसने अनाउंस कर दी इसी प्रफुल्ल ठाकुर ने। उसके बाद इसने गुंडा एक्ट लागू किया और इसमें उसने ये कहा कि जनाब 2-3 चीजें इसने मजीद की। इसने कहा जी सबसे पहली बात तो ये है कि जिसके 2 बच्चे होंगे वो पंचायत एक्ट के जरिए पंचायत का मेंबर नहीं बन सकता, यानी कि मुसलमानों से इनका डर है कि आबादी बढ़ रही है, तो इसने ये कहा जी 2 बच्चों से ज्यादा वाला बंदा जो है वो यहाँ पर मतलब वो चक्कर ही कोई नहीं है, उसे कोई पोजीशन नहीं मिलेगी। तीसरा, इसने डिस्प्लेस करने के लिए, यानी कि इसने एक्ट के जरिए इसी प्रफुल्ल ठाकुर ने यह कहा कि जब हमारा दिल चाहेगा जिस दिल मुसलमान को उठा के हम रिप्लेस कर देंगे, मतलब डिस्प्लेस कर किया जा सकता है, उसकी जमीन पे कब्जा किया जा सकता है।
तो मुसलमान जो कि पिछले 70 सालों से खामोश थे, इस गुंडा एक्ट के बाद वो बाहर निकले, लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत के टूटने का जो है वो खतरा है। अब लोग सोशल मीडिया पे पाकिस्तान से हिला के किस तरह से बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वैसे बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये चीज़ जो है वो बता देता हूँ। ये कोरा.com पे आप जाके देखें तो ये गोपीनाथ ने लिखा है, डू पीपल ऑफ लक्षद्वीप कंसिडर देमसेल्फ एज पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि वो अपने आप को हिंदुस्तानी भी तस्वर, उसने डिटेल में नीचे लिखा है नहीं, वो अपने आप को हिंदुस्तानी तस्वर नहीं करते, उसकी भी वजह यही जो है वो जुल्मों सितम है। इसके अलावा पहले से ये कैंपेन चली हुई थी, जैसे कि आप ये देखें, ये खबर आप चेक करें कि पाकिस्तान शुड क्लेम अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। अंडमान और निकोबार के जो है वो आइलैंड दूसरी तरफ लगते हैं, लक्षद्वीप के आइलैंड जो है वो इस तरफ से है। तो अब जो है वो इसको पाकिस्तान को लेकर जो है वो बहुत सारी बातें आ गई हैं शुरू में, और इसके पीछे एक बड़ी जो है वो हिस्टोरिकल एक स्टोरी है, वो बड़ी ज़बरदस्त है। इसका हिस्टोरिकल, और मैंने इसके ऊपर नाज़रीन एक पूरी वीडियो कर रखी है जिसमें मैंने कहा था टीपू सुल्तान के जजीरे, अगर आपको याद होगा तो मैंने लक्षद्वीप जजीरों के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो ऑलरेडी कर देखी है, इसको जाके जो है वो जरूर देखें। टीपू सुल्तान के जजीरों के बारे में मैंने इसको बना के रखा है। अच्छा, हुआ क्या, पाकिस्तानियों को पता था शुरू से यहाँ पे चूंकि मुस्लिम आबादी ज्यादा है, ये अलग से जजीरे हैं, तो जो हिंदू बनिए की ये सोच है ना, जो एक्सट्रीमिस्ट सोच है, ये मुसलमानों को यहाँ पे तंग करेंगे, तो लिहाजा 1948 में एक दफा पाकिस्तान ने ये कोशिश की कि इन लक्षद्वीप जजीरों को जो है, चूंकि अंग्रेज ने इसके बारे में फैसला नहीं किया था कि ये पाकिस्तान के साथ रहेंगे या हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि किसी तरीके से इन जजीरों को जो है वो पाकिस्तान के साथ शामिल कर लिया जाए। तो पाकिस्तान की नेवी की एक टुकड़ी प्लस पाकिस्तान की आर्मी ये 1948 में लक्षद्वीप की जानिब रवां दवा हो गए। तब जो है वो यहाँ से मुखबरी हुई और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक हुआ करते थे, एक मैसेकर उसने भी मुसलमानों का किया, और जिस तरह से उसने मुसलमानों को मारा ये सबको पता है। तो वल्लभ भाई पटेल को जो ही पता चला कि पाकिस्तानी फौज आ रही है, इसने यहाँ से अपनी जो है वो इंडियन फौज को यहाँ पे भेज दिया, और पाकिस्तानी फौज के पहुंचने से पहले इसने लक्षद्वीप जजीरे के ऊपर जो है वो कब्जा कर लिया। हालांकि चूंकि मुसलमान आबादी भी थी, कट के भी थे, तो इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान का क्लेम रहा है। तो पाकिस्तान ये एक बड़ी जो है, चूंकि पाकिस्तानी फौज वहां पे पहुंची तो ऑलरेडी जो इंडियन फौज थी वो उसके ऊपर कब्जा कर चुकी थी, इस वजह से जो है वो ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बने। अब आकर इतने सालों के बाद दोबारा से मुसलमानों को महसूस हुआ कि ये प्रफुल्ल ठाकुर के जरिए जो गुंडा एक्ट और जिस तरह से मुसलमानों की आबादी को कम करने के लिए, मुसलमानों को के जगहों को खत्म करने के लिए जिस तरह से ये तरीक़ाकार आजमाए जा रहे हैं, ये असल में मुसलमानों से नफरत है। इस वजह से लोग बाहर निकल आए हैं। बहुत सारे लोग जो है, मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया पे आके लिख भी रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है वो क्लेम करना चाहिए और पाकिस्तान को यहाँ पे जाना चाहिए। गो के एक मैं आपको रियलिटी बता दूं, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है क्योंकि अब इंटरनेशनली वो पार्ट ऑफ इंडिया है। पाकिस्तान तो उससे शायद जो है वो दोबारा उसके साथ इल्हाक मेरा ख्याल है कि मुमकिन नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि पाकिस्तान को कम से कम उनके लिए बोलना ज़रूर चाहिए क्योंकि वो मुसलमान है और उनको जो है वो अब वो इतना जज्बा उनमें कि वो मरने के लिए तैयार हैं इस बात के लिए कि अब जो है वो जिस तरह से उनके ऊपर जो है वो ये इम्पोज किया जा रहा है। और पाकिस्तान को इसके लिए ज़रूर बोलना चाहिए, ख़ासतौर पर मुसलमानों को इसके लिए ज़रूर बोलना चाहिए, इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आप इस बारे में ज़रूर लिखें, पढ़ें और ज़रूर बताएं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एटलीस्ट आप ये करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि पता चले कि किस तरह का जुल्म सितम एक अलग कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है। कश्मीरियों जैसा ही जुल्म सितम ये जो है वो यहाँ पर लक्षद्वीप में कर रहे हैं, उनको भी जो है वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखें, एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा है कि अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया तो हो सकता है कि यहाँ पर लोग जो बगावत है वो बढ़ जाए और ये वाकई ये इस हिस्से को काट के ये अपनी छोटी सी रियासत जो है वो कायम कर लें। लेकिन इसके चांसेस कम है, लेकिन ये भी हो सकता है।